स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 6वां। हुंडी, चित्त का स्वभाव। संवत 1878 में श्रावण शुक्ला अष्टमी 6 अगस्त 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के सामने वेदी पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। परमहंस ताल मृदंग के साथ कीर्तन कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि कीर्तन समाप्त कीजिए, अब भगवत वार्ता करते हैं। तत्पश्चात समस्त मुनिगण हाथ जोड़कर बैठ गए। फिर श्रीजी महाराज बोले कि इस संसार में यवन प्रकृति वाले कितने ही जीव हैं जो कहते हैं कि गंगा जी का जल और दूसरा पानी दोनों ही एक समान हैं तथा शालिग्राम एवं दूसरे पत्थर एक ही तरह के हैं। तुलसी और अन्य वृक्ष एक ही प्रकार के हैं। ब्राह्मण तथा शूद्र भी एक सरीखे हैं। ठाकुर जी का प्रसादी अन्न तथा अन्य खाद्य वस्तुएं एक समान हैं। एकादशी के दिन भूखे रहने और किसी अन्य दिन भूखे रहने में समानता ही है तथा साधु और दुर्जन एक समान ही हैं। अतः महापुरुष कहे जाने वाले लोगों ने शास्त्रों में यह विधि निषेध किस कारण किया होगा? दुर्मति वाले लोग ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए हम समस्त संतों से प्रश्न पूछते हैं कि महापुरुषों ने शास्त्रों में विधि निषेध का जो प्रावधान रखा है वह सत्य है या कल्पित? इस प्रश्न का उत्तर छोटे छोटे परमहंस उपस्थित हों वही करें। तत्पश्चात छोटे छोटे परमहंस कहने लगे कि विधि निषेध का भेद सत्य है। यदि ऐसा ना होता तो स्वर्ग नरक का वर्गीकरण किसके लिए किया गया होता? यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि यद्यपि छोटी उम्र के हैं पर सही दिशा में सोच रहे हैं। इतना कहकर श्रीजी महाराज ने उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया कि महापुरुषों ने शास्त्रों में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह पूर्णतः सत्य है। इस प्रसंग में एक दृष्टांत विचार करने लायक है कि जब कोई बड़ा साहूकार किसी को हुंडी लिखकर देता है तब उस कागज में 1 रुपया भी नजर नहीं आता, परंतु उल्लिखित रकम बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि वह हुंडी जिस धनाढ्य पुरुष के नाम पर लिखी गई है उसे जब वह कागज मिलेगा तब वह रुपए की भुगतान अवश्य करेगा और रुपयों का ढेर लग जाएगा। वैसे ही महापुरुष की आज्ञा से जो धर्म का पालन किया करता है उसे पहले पहल तो उन विधि निषेधों में कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ेगी, परंतु सत्पुरुष की आज्ञा के पालन करने वाले का अंत में कल्याण ही होता है। जैसे हुंडी के भुगतान से रुपए प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार। और जिस समर्थ धनवान व्यक्ति ने हुंडी लिखी है उस पर जिसे विश्वास नहीं होता उसे मूर्ख ही समझना चाहिए, क्योंकि उसे उस धनवान पुरुष के प्रताप की जानकारी ही नहीं है। इसी प्रकार जिसको नारद संकादिक एवं व्यास वाल्मीकि आदि महापुरुषों के वचनों में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक और घोर पापी मानना चाहिए। ऐसी नास्तिक बुद्धि वाले यह समझते हैं कि अन्य पत्थर और भगवान की मूर्ति में क्या अंतर है, सभी पत्थर एक ही तरह के होते हैं। इसी प्रकार विवाहित स्त्री और अविवाहित स्त्री में क्या फर्क है? सभी स्त्रियां एक समान हैं। पत्नी हो या माता अथवा बहन हो, तीनों में क्या अंतर है? इन सभी का एक जैसा ही आकार है। और राम कृष्णादि भगवान की मूर्तियां भी मनुष्याकार हैं। अतः यह उच्च अथवा निम्न का भाव मनुष्य ने अपनी कल्पना द्वारा प्रस्तुत किया है। किंतु क्या करें, लोगों के साथ रहना है, अतः सबकी हां में हां मिलानी ही पड़ती है। परंतु विधि निषेध का मार्ग तो झूठा ही है। पापी जो नास्तिक हैं वे अपने मन में इस प्रकार ही समझते हैं। इसलिए जिसकी ऐसी विपरीत बोली है उसे पापी जानना तथा नास्तिक समझना और उसे चांडाल जानकर उसका किसी भी तरह से संग नहीं करना। इसके बाद श्रीजी महाराज ने पुनः अन्य वार्ता कही कि मनुष्य मात्र का चित्त कैसा होता है? जैसे शहद, गुड़, शक्कर और चीनी मिला हुआ पानी हो उसी प्रकार का मनुष्य का चित्त होता है। ऐसे मीठे चिकने पानी में अगर मक्खी,
चींटी चींटा गिर गया तो वे वहीं चिपक जाते हैं। कोई मनुष्य वहां हाथ लगाए तो उसकी उंगली में भी वह पानी चिपक जाता है। उसी तरह चित्त का भी ऐसा स्वभाव है कि जिस जिस पदार्थ के संबंध में वह जो कुछ सुनता है उस पदार्थ में वह लग जाता है। यदि वह पत्थर, कूड़ा कचरा अथवा कुत्ते का मल आदि जो निकम्मी चीजें हैं वे यद्यपि लेश मात्र भी सुखदायी नहीं है, फिर भी उनमें चित्त लग जाता है, तो कभी ऐसी चीजों की याद आ गई तो वह उनका ही चिंतन करने लगता है। ऐसा उसका चिपकने का स्वभाव है। जिस प्रकार बड़े दर्पण के सामने बड़े संत आ गए तो उनका प्रतिबिंब भी दिखाई पड़ता है, और कुत्ता, गधा, चांडाल आदि आ गए तो उनका भी प्रतिबिंब उसी प्रकार दिखाई देता है। वैसे ही चित्त में अति निर्मलता रहती है, इसलिए उसमें जिस पदार्थ की स्मृति आ जाती है वही दिखाई पड़ने लगता है। उसमें अच्छे बुरे का कोई मेल नहीं रहता। अतएव किसी भी मुमुक्षु जन को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे वैराग्य नहीं है, इसी कारण मेरे चित्त में स्त्री आदि पदार्थों की स्फुरणा होती रहती है। वस्तुतः बात यह है कि वैराग्यवान पुरुष के चित्त में भी जब जिस पदार्थ की स्मृति जाग उठती है तो सहज ही उसका स्वरूप सामने उभर आता है। इसलिए राग या वैराग्य का कोई कारण नहीं है। वास्तव में चित्त का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सुनी हुई भली बुरी बात का चिंतन करता रहता है। जब वह जिस पदार्थ का चिंतन करता है तब वही पदार्थ दर्पण के समान उसके सामने उभर आता है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि मैं इस चित्त से भिन्न हूं तथा मैं इसको देखने वाली आत्मा हूं। यह जानते हुए अच्छे बुरे संकल्पों से ग्लानि नहीं करनी चाहिए और स्वयं को चित्त से पृथक जानकर भगवान का भजन करते हुए सदैव आनंद मग्न रहना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 6वां वचनामृत पूर्ण हुआ।